श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हे रंब तो में ह्यो ही ह्यंबिका त्रयंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्रयक्ष लक्ष्य लाभ पितुः पितः। चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधोतव्यः पाशाङ्कुशपरश्वतः। आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम पितः। गृहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। आवाहयामि स्थापयामि। गणकर्ता स्वामी श्री मंगल सखी सवारी गणनायक की गण करते जयकाली। जय देव जय देव। गणकर्ता स्वामी श्री हे विघ्नहर्ता, मुझे अग्र देने की अनुमति दीजिए। हे प्रभु, मैं आपको आचमनी अर्पित करता हूँ। हे पावन मूर्ति, इसे स्नान रूप में स्वीकार कीजिए। हे स्मृति दाता, मैं आपको ये वस्त्र अर्पित करता हूँ। हे ज्ञानमूर्ति, यज्ञोपवीत स्वीकार कीजिए। हे श्री गणेश, ये आभूषण ग्रहण कीजिए। गंध अर्पण हेतु मैं आपको चंदन लेप प्रस्तुत करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, अब पुष्प, दीप, धूप और नैवेद्य स्वीकार कीजिए। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्ययः पठेन्नरः न चाविघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। ॐ
पंचकर्णाय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। विघ्ननाशाय नमः। ॐ विघ्ननाशाय नमः। विनायकाय नमः। ॐ गजाननाय नमः। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। मुझे क्षमा कीजिए पार्वती नंदन, मुझे तो आपको पूर्व में ही आमंत्रित करना चाहिए था, क्योंकि मैं आपको अपने विवाह में भांजे के रूप में नहीं अपितु भगवान के रूप में आमंत्रित करना चाहता था। मैं तो आ भी गया मामा जी, और अपने साथ आपके लिए वस्त्र भी लाया हूँ। तो यहाँ हैं आप। देवी लक्ष्मी, आप सज्जत कब होंगी? आपको ज्ञात भी है अब अधिक समय नहीं है, वहां से बारात प्रस्थान कर चुकी होगी देवी। अब जो गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई है, तो मैं भी सज्जित होने के लिए तैयार हूँ। आइए देवी, अब चलिए भी। अब मैं ये वस्त्र धारण करके तैयार होता हूँ। उसके उपरांत मेरी बारात यहाँ से प्रस्थान करेगी। प्रणाम श्री हरि। प्रणाम गणेश जी। प्रणाम गणेश जी। अब तो आप सभी देवता समझ गए होंगे कि मात्र विवाह की विधि में नहीं अपितु सभी विधियों में सर्वप्रथम स्थान मात्र गणेश का ही है। इसलिए इस पावन विधि का आरंभ करने के पूर्व हमें गणेश का आवाहन, उसकी पूजा और द्वादश नामावली से ही कर। हरता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की जय। तो इस प्रकार प्रभु श्री हरिनारायण ने प्रभु गणेश जी को अग्रस्थान प्रदान किया और संसार को उनकी द्वादश नामावली का महत्व भी समझाया कि किस प्रकार उनकी नामावली का पाठ करने से किसी भी कार्य में शुभता आती है। इतना ही नहीं, इसके उपरांत प्रभु की बारात एक नवीन ऊर्जा के साथ आरंभ हुई और प्रभु गणेश जी को तो प्रभु श्री हरिनारायण के रथ पर भी अग्रस्थान प्राप्त था।
अनूठा सौंदर्य और अनुपम आकर्षण है आपके सौंदर्य में देवी लक्ष्मी। बारात आ गई और फिर प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से आरंभ हुआ और उस विवाह समारोह में कदाचित मेरे प्रभु गणेश जी सर्वाधिक आकर्षक प्रतीत हो रहे थे, इसलिए सभी का ध्यान मात्र मेरे प्रभु गणेश जी पर ही था। हाँ, किंतु पंच सुंदरियों का ध्यान तो कहीं और ही था। यहाँ से आगे की कथा मुझे ज्ञात है, जिससे आप दोनों अनभिज्ञ हैं। विवाह में तो कोई विघ्न नहीं आया, क्योंकि वहां विघ्नहर्ता गणेश जी उपस्थित थे। किंतु विवाह के उपरांत एक बड़ा विघ्न आने वाला था, जिसका बीज विवाह के समय ही रोपा गया था। और यह बीज बोने वाली और कोई नहीं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी के समान समुद्र से उत्पन्न होने वाली पंच सुंदरियां थी। अर्थात अन्य शब्दों में कहूं तो वो स्वयं देवी लक्ष्मी की बहनें ही थीं। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व और इनकी दिव्यता, इनका अद्भुत तेज, अत्यंत मनमोहक है इनका सुंदर रूप। हम तो इन पर ही मोहित हैं। मुझे इस कथा का ये भाग ज्ञात नहीं। किंतु मुझे तो है, और मैं आपको यह कथा सुनाने के लिए तत्पर भी हूं। पंच सुंदरियां पूर्व में ही श्री हरि नारायण पे मोहित थीं, किंतु जब बारात का आगमन हुआ तो ये सौभाग्य देवी लक्ष्मी को नहीं, हमें मिलना चाहिए था। अन्याय हुआ है हमारे साथ।
कदाचित ये अपमान है हमारा। विशेष है इन देवी लक्ष्मी में जो श्री हरि नारायण उन्हें प्राप्त हो रहे, हमें नहीं? श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 कितना अद्भुत पल था वो, जब प्रभु और माता पुनः लक्ष्मी नारायण रूप में एक साथ आए और वो पंच सुंदरियां उस अनूठे दृश्य को छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गईं। ये तो अनुचित मोह और मात्सर्य का घातक संयोग था। वास्तव में यह संयोग तो सर्वाधिक घातक होता है गौरी पुत्र। यही सीख प्रदान करने के लिए तो प्रभु महादेव अपना अगला अवतार वृषभ अवतार लेने जा रहे थे। अर्थात प्रभु महादेव ने अपना अगला अवतार जगत को ये सीख देने के लिए लिया था कि जब मोह सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो वो मात्सर्य को जन्म देता है और मात्सर्य विनाश को। इसलिए उचित तो यही है कि मोह को उसके पूर्व ही त्याग दिया जाए। किंतु पंच सुंदरियां तो पूर्व में ही मोह से मात्सर्य को जन्म दे चुकी थी। श्री लक्ष्मी नारायण की जय। 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 श्री
अब भले ही हमें कुछ भी गुनाह न करना पड़े, हम प्रण लेते हैं। श्री हरि नारायण देवी लक्ष्मी को भूलकर हमारे हो जाएंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। हम श्री हरि नारायण को विवश कर देंगे। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या किया उन पंच सुंदरियों ने? क्या वो प्रभु श्री हरि नारायण को पाने में सफल हुए? हाँ लंकेश, बताइए ना। गौरी पुत्र, एकमात्र तपस्या ही वो मार्ग है जिससे कोई भी सुफल, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु को भी प्राप्त किया जा सकता है। हाँ लंकेश, किंतु वो तपस्या सत्य, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए, अन्यथा तपस्या का फल तो अवश्य प्राप्त होता है, किंतु वो फल अनुकूल प्रतीत होते हुए भी प्रतिकूल ही प्रमाणित होता है। किंतु पंच सुंदरियों ने तो अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने हेतु ऐसा कुछ किया जिसकी कल्पना करने तक का साहस जुटाना भी अत्यंत कठिन है। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। समय बीतता गया। सर्वप्रथम दिवस, फिर कुछ माह बीते, किंतु वो पांचों उसी प्रकार जल में स्थित रहकर निरंतर अपनी तपस्या में लीन रही और उन सहस्त्र छोटी मीन का आहार बनती रही। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जब एक और अत्यंत बड़ा संकट उनकी ओर बढ़ने लगा। हरि ओम नमो नारायण, 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 हरि ओम नमो नारायण। देवी लक्ष्मी, आज हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। मुझे ज्ञात है स्वामी। ज्ञात है? किंतु आपको कैसे ज्ञात है? क्योंकि हमारे विवाह के उपरांत से आप मुझे अनेकों उपहार दे रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्ञात था कि आज आप अवश्य मेरे लिए कुछ लाएंगे। ये देखिए, आपके सर्वाधिक प्रिय पुष्प, मोगरे की माला। और मैं भी आपके सर्वाधिक प्रिय पारिजात पुष्पों की माला लाई हूं आपके लिए। धन्यवाद प्रिय। हाँ, अवश्य प्रिय।
हरि ओम नमो नारायण नारायण हरि ओम नमो नारायण। अर्थात मामा जी को तो आभास हो रहा था कि कुछ अनिष्टकारी घटित होने वाला है, किंतु माता लक्ष्मी ऐसी किसी संभावना से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी। हाँ गौरी पुत्र, देवी लक्ष्मी तो इस विचार से निश्चिंत थी कि अब उनके श्री हरि नारायण को उनसे दूर कोई नहीं कर सकता, किंतु उन्हें कहाँ ज्ञात था कि एक महाकपट योजना का भी आरंभ हो चुका था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया पंच सुंदरियों की तपस्या और भी उच्च स्तर पर पहुंचने लगी। उनकी संयुक्त तपोशक्ति अब विकराल रूप लेने लगी। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। ये कौन भक्तिन है आपके प्रभु जो इतनी घोर तपस्या कर रही है? हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। इनकी तपोशक्ति से तो संपूर्ण वैकुंठ ही अस्थिर हो रहा है। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। अब आपको इन तपस्विनियों को दर्शन प्रदान करना ही चाहिए प्रभु। किंतु देवी लक्ष्मी, सभी भक्त मात्र दर्शन के लिए तपस्या नहीं करते, कुछ वरदान के भी लालसिक होते हैं। तो फिर इसमें अनुचित क्या है प्रभु? वैसे भी आप दया निधान हैं, करुणामयी हैं, तो फिर आप उन्हें उनके मनोवांछित वरदान क्यों प्रदान नहीं कर देते? पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तप करने वाली भक्तिनियों की मनोकामना। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनियों की मनोकामना। ये तो उनकी तपोशक्ति के परिणाम का ही उदाहरण है प्रभु। यदि समय रहते ही आपने उन्हें दर्शन प्रदान नहीं किए तो समस्त सृष्टि संकट में आ जाएगी। जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। जाइए प्रभु। प्रिय, आपको ज्ञात नहीं है कि आप मुझे कहाँ जाने के लिए कह रही हैं और वहाँ पहुँचने के पश्चात परिणाम क्या होगा? मुझे ज्ञात है प्रभु, किंतु यदि उनकी तपोशक्ति का प्रभाव न रुका तो समस्त सृष्टि भवंडर में समाहित हो जाएगी। जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं।
कैसी भयावनी ध्वनि है ये, जैसे कैलाश भी कंपित हो उठा है। ये ब्रह्मलोक पर किसका कुप्रभाव है? जाइए प्रभु, उन्हें उनके तप के फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए, पूर्ण कर दीजिए उनकी मनोकामनाएं। अब मत रुकिए प्रभु, संसार पर छाई विपदा को रोकने के लिए जाइए प्रभु। देवी लक्ष्मी को तो धीरज धारण कर सर्वप्रथम नारायण को अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्रदान करना चाहिए था, और उसके उपरांत ही स्वयं कुछ कहना चाहिए था। क्योंकि संकट का आभास हो तो बहुत धैर्य और सावधानी से कहने, सुनने और विचार करने के बाद ही किसी समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। अन्यथा स्वयं भूल करने के साथ हम अपने अन्य प्रियजनों और सहयोगियों को भी अनुचित दिशा निर्देश देने की भूल कर बैठते हैं। किंतु यहाँ तो जगत कल्याण के प्रति माता की निष्ठा और परोपकार की भावना के कारण ही तो उन्होंने ऐसा कहा था। आपने उचित कहा गौरी पुत्र। दुर्भाग्यवश जिस प्रकार धनुष से छूटे बाण को लौटाना असंभव होता है, वैसे ही जीवा से निकले शब्द लौटाए नहीं जा सकते। माता के शब्दों के परिणाम स्वरूप नारायण तो सागर की ओर प्रस्थान कर चुके थे, और फिर वही हुआ जो कदापि नहीं होना चाहिए था। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं। देवी, आपकी तपस्या संपन्न हुई। मैं आप सभी के समक्ष देवी, आप सभी की कठोर तपस्या पूर्ण हुई। प्रभु, मैं चंपा सुंदरी, मेरे हाथों पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। लता सुंदरी का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। मैं पलाश सुंदरी, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई प्रभु। मुझ जपा सुंदरी को आपके ही दर्शन की लालसा थी प्रभु। इस कमल सुंदरी को भी आशीष देकर धन्य करने की कृपा करो प्रभु।
आप सभी का कल्याण। मैं आप पांचों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। हे महातेजस्वी, अति मनोहर प्रभु, आपके दर्शन तो हमें सर्वाधिक सुख प्रदान करते हैं। तो आप हमारी एक ही इच्छा पूर्ण करने का वरदान दीजिए। प्रभु, हम सभी की तो यही इच्छा है कि आप हमारे ही हो जाए, कि आप हमारे ही हो जाए। सृष्टि का पालनहार होने के नाते सृष्टि के सभी वासी मेरे ही तो हैं। आप सभी मेरे हैं और मैं आप सभी का तो हूँ, और आप सभी मेरे ही तो हैं। हे मनमोहना, ये हमारे लिए पर्याप्त नहीं है प्रभु। हम आपके साथ भक्त और भगवान के संबंध की परिधि से आगे एक विशेष संबंध स्थापित करना चाहते हैं। एक ऐसा विशेष संबंध चाहिए हमें जो परस्पर प्रेम और श्रद्धा पर आधारित हो। हमें परस्पर आकर्षण और अनुराग पर आधारित बंधन चाहिए। हमें वो संबंध चाहिए प्रभु जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे, जिससे जगत हमें आपके अर्धांगिनियों के रूप में स्वीकार करे। हे हमारे हृदय पर आधिपत्य स्थापित करने वाले प्रभु, हमें अपनी पत्नियों के रूप में स्वीकार कीजिए। हमारे साथ यही इस सागर तल के नीचे पाताल में वास कीजिए। सभी से संबंध विच्छेद कर लीजिए, जिससे कोई भी आपको यहाँ ढूंढने में समर्थ न हो सके। भुला दीजिए सभी को, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी, देवी लक्ष्मी को भी। मैं कब से प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वो अभी तक लौटे क्यों नहीं? अब तो मेरी चिंता और बढ़ती जा रही है। हे प्रभु, हमें तो आपके वरदान और उपकार स्वरूप बस इतना ही चाहिए कि आप हमें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। भुला दीजिए उन सभी को जो आपके मन में वास करते हैं। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को भी। और इस प्रकार हमारे साथ आइए कि कोई भी आपको ना ढूंढ सके। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु, जिसे पूर्ण करना मात्र आपके ही हाथों में है। उन्हें उनका मनोवांछित वरदान प्रदान कर दीजिए। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर हमें स्वीकार कीजिए प्रभु। सभी का परित्याग कर हमारे निकट आइए प्रभु, अन्यथा हमारे प्राण ही ले लीजिए आप। जाइए प्रभु, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी मनोकामना है प्रभु। पूर्ण कर दीजिए इतनी कठोर तपस्या करने वाली भक्तिनों की मनोकामना। सब कुछ भूलकर आ जाइए हमारे पास, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी, यहाँ तक कि देवी लक्ष्मी को मनोकामना है। जाइए प्रभु, जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। तथास्तु, 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 तथास्तु।
जैसे ही नारायण ने उन पंच सुंदरियों को तथास्तु कहकर उनका मनोवांछित वरदान प्रदान किया, तो सर्वप्रथम उनके मन से देवी लक्ष्मी की स्मृतियां मिटने लगी। मुझे इनकी मनोकामना पूर्ण करने हेतु सब कुछ भुलाना होगा प्रिय। और मात्र देवी लक्ष्मी की ही नहीं, किंतु जिनसे भी नारायण का कोई भी संबंध था, उन सभी की स्मृतियां उनके मन से मिटने लगी थी। यहां तक कि नारायण के आराध्य प्रभु शिव शंकर शंभु की स्मृति भी। अवश्य कुछ अशुभ घटित हो रहा है, अन्यथा प्रभु के न आने और फिर ऐसे अशुभ संकेतों के उत्पन्न होने का भला क्या अर्थ है? और जब सभी स्मृतियां मिट गई, तो मात्र वो पंच सुंदरियां ही नारायण की स्मृतियों में शेष रह गई। इस प्रकार पूर्ण विचार के उपरांत योजना अनुसार वरदान मांगा था उन पंच सुंदरियों ने कि जो सदैव सभी को छलते हैं, उन्हीं नारायण को छल लिया उन्होंने। हे करुणा निधान, क्या आप हम पांचों से विवाह करने के लिए तैयार हैं? मैं आप सभी से विवाह हेतु प्रस्तुत हूं। स्वामी द्वारा प्रदान की गई पुष्प की माला भी टूट गई। ये क्या हो रहा है? निरंतर ऐसे अशुभ संकेत क्यों प्रकट हो रहे हैं? स्वामी अभी तक क्यों नहीं लौटे? स्वामी के द्वारा उपहार स्वरूप मुझे प्रदान किए ये पुष्प मुझसे दूर क्यों उड़े जा रहे हैं? जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। नहीं, ये मैंने क्या कह दिया प्रभु से? जाइए प्रभु, ये क्यों कहा माता ने? उन्हें तो ये कहना चाहिए था कि शीघ्र जाकर शीघ्र लौट कर आइए प्रभु। शब्द तो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए शब्दों का सदैव सटीक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मुख से निकले शब्द मन में उपजा किसी अशुभ का भय और मन की गहराई से दिए जाने वाले शुभाशीष अथवा अभिशाप कभी भी प्रत्यक्ष रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी तो अत्यंत सकारात्मक थी। इतने अशुभ संकेतों के उपरांत भी उन्हें तो दृढ़ विश्वास था कि उनके नारायण अवश्य लौट कर आएंगे। इसलिए वो तो उनके लौटने की पूर्ण आशा में उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं, किंतु श्री हरि नारायण लौटे नहीं। प्रभु, प्रभु आप लौट आए? नहीं, प्रभु तो अभी भी नहीं आए। मुझे ज्ञात है कि अपने भक्तों को दिए वरदान के कारण ही आप कहीं स्थित होने पे विवश हुए हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शीघ्र ही मेरे निकट लौट आएंगे। मेरा साथ प्राप्त करने हेतु आपने मंदार पर्वत के भार को अपने पिष्ट पर सहा था। मुझे अपने निकट लौटाने के लिए हर संभव प्रयास किया आपने, और अभी भी आप मुझसे दूर कदापि नहीं रह सकेंगे। इसीलिए आप अवश्य लौटेंगे प्रभु, मेरे अपनी अर्धांगिनी के निकट। देवी लक्ष्मी तो इस विश्वास के साथ प्रतीक्षा में थीं कि प्रभु अवश्य लौटेंगे,
किंतु नारायण की अनुपस्थिति का कुप्रभाव देवताओं और समस्त सृष्टि के लिए चिंता का विषय बन गया था। हाँ लंकेश, पालनहार प्रभु श्री नारायण के बिना तो संपूर्ण सृष्टि के पालन में अवरोध अवश्य उत्पन्न हुआ होगा। और इसी के विचार से समस्त देवता भी अत्यंत व्यथित होंगे, क्योंकि जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण के बिना तो वो भी सृष्टि की रक्षा हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे होंगे। श्री हरि नारायण, प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री हरि, कहाँ हैं आप? आपने सर्वथा उचित कहा गौरी पुत्र, किंतु सृष्टि देवता और देवी लक्ष्मी की ही नहीं, अपितु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु भोलेनाथ को भी नारायण की अनुपस्थिति का आभास होने लगा था। स्वामी, ऐसा तो पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। फलित होने वाले वृक्ष भी अपने पत्र खो रहे हैं। स्वामी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सृष्टि के पालन का क्रियाकलाप सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। जब सृष्टि के पालनहार अनुपस्थित हो तो उसका पालन कैसे होगा? किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लूंगा। और प्रभु तत्काल नारायण को ढूंढने के लिए प्रस्थान कर गए। एक ओर तो नारायण की अनुपस्थिति अपार कष्ट का कारण बन रही थी, तो दूसरी ओर पंच सुंदरियां उन्हें पाकर भी अपनी चिंता से मुक्त नहीं हुई थीं। वो तो इसीलिए भय और संशय भरा जीवन व्यतीत कर रही थीं कि कहीं एक दिवस उनके नारायण उनका त्याग कर पाताल से प्रस्थान न कर जाएं। जब हम किसी को अनुचित उपाय से प्राप्त करते हैं तो उन्हें खोने का भय तो सदैव हमारे साथ रहता है। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उन पांचों का नारायण के प्रति मोह और देवी लक्ष्मी के प्रति ईर्ष्या का भाव इतना अधिक दृढ़ था कि उन्होंने आपके मामा जी को एक अन्य बंधन में बांधने का निर्णय ले लिया, जिससे वो भूलकर भी देवी लक्ष्मी के निकट लौटने में असमर्थ हो जाए। सभी आपके लिए उपहार लाई है प्रभु, जिसका निर्माण हमने स्वयं ही किया है आपके लिए प्रभु। और यदि ये आपको प्रियकर प्रतीत हुआ तो आप हमें
वे उपहार प्रदान करेंगे जो हमें सर्वप्रिय है। किंतु आप ये तो बताइए कि आप मेरे लिए उपहार क्या लाई हैं? अवश्य प्रभु, किंतु उससे पूर्व आपको हमें वचन देना होगा कि हम जो भी आपसे मांगेंगे आपको वो हमें अवश्य ही देना होगा। उचित है, मैं वचन देता हूं। ये लीजिए आपका सर्वाधिक प्रिय मिष्ठान। एक अत्यंत विशेष पीला ओढ़ना। आपका सर्वाधिक प्रिय भुजबंद। आपका सर्वाधिक प्रिय बहुमूल्य नगों से उत्पन्न इस कलात्मक आभूषण को स्वीकार कीजिए प्रभु। आपका सर्वाधिक प्रिय परिजात के पुष्पों की माला। हे प्रभु, हमने जो उपहार आपको प्रस्तुत किए हैं, क्या वो आपको भा रहे हैं? हाँ, बहुत ही भाव रहे हैं। आपका सर्वाधिक प्रिय प्रभु। आप सभी अपनी इच्छा तो व्यक्त कीजिए। आप सभी को मुझसे क्या चाहिए? संतान, संतान, संतान। आपने हमें वचन दिया है प्रभु, अब आप उसे भुला नहीं सकते। आपको हमारी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। किंतु देवी, संतान प्राप्ति हेतु ये शुभ वेला नहीं। वेला कुवेला हमें कुछ ज्ञात नहीं है प्रभु। हमें तो मात्र इतना ज्ञात है प्रभु कि आपसे हमें जो संतान प्राप्त होगी वो अशुभ कदापि नहीं हो सकती। ना ही वो स्वयं बुरी हो सकती है और ना ही उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए हमें हमारा अधिकार दीजिए प्रभु। हम आपकी संतानों की माता बनना चाहते हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? विवश होकर श्री हरिनारायण को इन पंच सुंदरियों के हट के समक्ष झुकना ही पड़ा। माता लक्ष्मी ने प्रभु के वचन नहीं सुने और उन्हें वियोग के कष्ट का सामना करना पड़ा। और पंच सुंदरियों ने श्री हरिनारायण को अनसुना किया तो उन्हें नारायण अंश से संतानों की प्राप्ति तो हुई, किंतु अवश्य अनुचित हो रहा है स्वामी। आप कहाँ उलझे हुए हैं? क्या ये आपकी ही किसी लीला का भाग है? क्योंकि मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे आप लौटने ही नहीं वाले। अब मैं क्या करूं स्वामी? सर्वप्रथम मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हुए और अब रह रह कर शिशु स्वर मेरे कानों में पड़ रहा है। इन सभी का क्या अर्थ है?
इस प्रकार उन पांचों को असाधारण संतान तो प्राप्त हुई, किंतु उनकी प्रवृत्ति धार्मिक नहीं थी। धर्म कर्म में किसी भी प्रकार की रुचि दिखाने के विपरीत उन्हें तो हिंसा ही प्रिय थी। किंतु फिर माता लक्ष्मी ने क्या किया लंकेश? और प्रभु महादेव, उन्होंने तो मामा श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा ना? पंच सुंदरियों को प्राप्त वरदान का एक भाग ये भी था कि कोई भी नारायण को ढूंढने में असमर्थ हो जाए। हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। नारायण 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 हे नारायण 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 हे नारायण। जहां एक ओर मेरे प्रभु महादेव अत्र तत्र सर्वत्र श्री हरिनारायण को ढूंढने में व्याकुल थे, वहीं दूसरी ओर पंच सुंदरियां श्री हरिनारायण की सेवा शुश्रा में लगी थी। किंतु उन्होंने तो वास्तव में अपने छलपूर्ण प्रेम से श्री हरिनारायण को बंधक ही बना लिया था। पूर्ण सुरक्षा एवं अभेद भवन में श्री हरिनारायण को रोकने के पश्चात भी उनके मन में एक भय सदैव व्यक्त रहा। सेनापति! सेनापति! ये यहाँ किन निर्बल सैनिकों को नियुक्त किया है आपने? क्या हमारी सेना में इनसे अधिक सबल सुगठित सैनिक नहीं है जिन पर यहाँ की निगरानी का भार छोड़ा जा सकता है? मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मैं अभी इन्हें यहाँ से हटा देता हूँ और सबल सैनिकों को नियुक्त कर देता हूँ। और उन सुरक्षा घेरों का क्या हुआ जिसके निर्माण का आदेश दिया था हमने? समुद्री पाताल के 5 प्रवेश द्वारों को बाधित कर दिया गया है। सागर तल के नीचे जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसे ऐसी 2 भारी शिलाओं से ढक दिया गया है जिसे हिलाना असंभव के समान है। और इस भवन के प्रत्येक द्वार पर अधिक से अधिक सैनिक नियुक्त कर दिए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए देवी, ना तो यहाँ कोई प्रभु श्री हरि नारायण के समीप आ सकता है और ना ही कोई उन्हें यहाँ से ले जा सकता है। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? देवी लक्ष्मी ने। नहीं देवी, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा। मैं तो एक साधारण दासी हूँ जो यहाँ जल रखने आई हूँ। हाँ देवी, ये तो एक सेविका मात्र है और इसे कुछ ही समय पूर्व ही नियुक्त किया गया है। सावधान सेनापति, कोई भी नवीन सेविका प्रभु हरि नारायण के कक्ष में कदापि प्रवेश नहीं करेंगी। मात्र और मात्र वो ही सेविका प्रवेश कर सकती है जिन्हें हमने नियुक्त किया है, और कोई भी नहीं। इधर तो पंच सुंदरियां नारायण को और भी अधिक कड़ी सुरक्षा में बांध रही थीं, जिससे कोई भी उनके निकट ना पहुंच सके। और उधर देवी लक्ष्मी पूर्ण रूप से निराश हो चुकी थी और देवताओं को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। तो जब सभी निरुपाय हो जाते हैं तो फिर एकमात्र उपाय कैलाश ही शेष रह जाता है। गौरी पुत्र,
कदाचित स्वामी भ्राता श्री हरि नारायण को ढूंढ ही लाए। ये तो देवी लक्ष्मी अकेली ही आ रही है यहाँ। अवश्य भैया नारायण की अनुपस्थिति को लेकर अत्यंत चिंतित है देवी लक्ष्मी। देवी प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, हम सभी वैकुंठ गए थे, किंतु हमें वहां ना आपके दर्शन प्राप्त हुए और ना ही प्रभु श्रीहरि नारायण के। प्रभु कहाँ है माता? हमें उनके दर्शन क्यों प्राप्त नहीं हो रहे? माता, उनके बिना सृष्टि का पालन सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो पा रहा है। हाँ माता, कहाँ चले गए हैं प्रभु श्री हरि नारायण? देवगण, मैं आप सभी की समस्या से परिचित हूँ। महादेव भ्राता श्री हरि नारायण को लौटाने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और महादेव अपने आराध्य श्री हरि नारायण को ढूंढ ना सके, ये तो असंभव है। महादेव को अब भ्राता श्री हरि नारायण के निकट पहुंचने से अब कोई नहीं रोक सकता। प्रभु की कृपा से हमारा भय हमारा भ्रम ही प्रमाणित हुआ। हमारे प्रभु तो यही स्थित है, सर्वथा सुरक्षित है। उनका ये भ्रम तो अब शीघ्र सत्य होने वाला था लंकेश, क्योंकि माँ के समान मुझे भी विश्वास है कि पिता श्री प्रभु महादेव ने प्रभु श्री हरि नारायण को अवश्य ढूंढ लिया होगा। नहीं मूषक महाराज, महादेव के लिए भी श्री हरि नारायण को ढूंढ पाना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वो तो सागर तल के नीचे सर्वाधिक दुर्लभ स्थान अर्थात समुद्र पाताल में स्थित थे और यहाँ प्रभु शिव शंकर शंभु उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में ही यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढ रहे थे। हे नारायण, मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप? हे नारायण, ये कस्तूरी मृग को भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, किंतु मैं कब अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा? कहाँ मिलेंगे आप? मिल गए नारायण। आप नहीं समझे मूषक महाराज, कहीं आपकी बुद्धि भी आपके शरीर के समान छोटी तो नहीं है? रुकिए लंकेश, मैं मूषक जी को समझाता हूँ। आप जल ग्रहण कीजिए ना।
चतुर गणेशा। मूषक जी, कस्तूरी मृग के नाभि स्थल से कस्तूरी की सुगंध आती है, किंतु अपने भीतर की इस सुगंध से अनभिज्ञ वो मृग कस्तूरी के स्रोत को ढूंढते हुए यहाँ वहाँ भटकता रहता है, जबकि उसे ये ज्ञात ही नहीं रहता कि वो जिसे ढूंढ रहा है वो तो उसके भीतर ही समाहित है। और उसी को देखकर प्रभु महादेव को भी आभास हुआ कि जिन प्रभु श्री हरि नारायण को वो सर्वत्र ढूंढ रहे हैं वो तो उनके हृदय में वास करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुम विष्णोच्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः। अर्थात विष्णु ही शिव है और शिव ही विष्णु है। शिव के हृदय में विष्णु का वास है तो विष्णु के हृदय में स्वयं शिव का। इसलिए जहाँ कोई प्रभु विष्णु को ढूंढकर उन्हें प्राप्त करेगा उसे तो वहीं शिव स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, और जहाँ शिव होंगे वहाँ तो विष्णु का होना भी अनिवार्य है। सत्य का आभास होते ही प्रभु महादेव ने श्री हरि नारायण को ढूंढ लिया। इस प्रश्न का उत्तर तो हाँ भी है और ना भी। जो मेरे हृदय में वास करते हैं उन्हें सर्वत्र क्यों ढूंढ रहा हूं मैं? ये मेरा नहीं, आपके हृदय का स्पंदन है नारायण, क्योंकि मेरा स्पंदन तो आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा, आपके हृदय में गूंज रहा होगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है यहाँ? आप क्या ढूंढ रहे हैं प्रभु? हमें आदेश दीजिए, हम उसे ढूंढकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। मेरे वक्ष में जो हृदय का स्पंदन गुंजायमान हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये किसी और का है, किंतु किसी और का होते हुए भी बहुत अपना सा प्रतीत हो रहा है। ये क्या देवी लक्ष्मी ही पुनः प्रभु को पाने का प्रयास कर रही है?
ये स्वर एक परिचित सा आभास क्यों करा रहा है मुझे? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं इस स्वर से युगों युगों से परिचित हूँ। ये मैंने क्या कहा अभी? किसके नाम का उच्चारण किया? हम महादेव को यहाँ आकर श्री हरि नारायण को ढूंढने नहीं देंगे, क्योंकि यदि वो यहाँ आ गए तो वो प्रभु को अवश्य ले जाएंगे और प्रभु को खोना हम कदाचित स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं, हम इन्हें कदापि नहीं खोएंगे। इसके लिए हम इन्हें क्रियान्वित करेंगे, जो यहाँ किसी को प्रवेश करना तो दूर, दृष्टि तक नहीं डालने देंगे। लंकेश, ये किसे क्रियान्वित करने की बात कर रही थी पंच सुंदरियां? अपने अर्थात स्वयं श्री हरिनारायण के पुत्रों को। प्रभु महादेव के विरोध में वो उन शिष्टों का प्रयोग करने जा रही थी। वो अब नन्हे शिशु नहीं रहे थे, अपितु अत्यंत हिंसक और आक्रामक युवा योद्धाओं में परिवर्तित होकर वो तो समस्त जगत को आतंकित करना आरंभ कर चुके थे। किंतु इस बार वो सभी अपनी माता के आदेश पर युद्ध करने के लिए प्रेरित होने वाले थे। हम सभी प्रभु श्री हरिनारायण की संतानें हैं। उन्हीं की भांति सर्वशक्ति संपन्न है हम। इसलिए आप सभी चिंता कदापि न करें माता। हम यहाँ अपने स्थान में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे, फिर भले ही वो कितना प्रचंड योद्धा क्यों ना हो। हाँ माता, अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना प्रभु के धनुष से साधे हुए बाण अपने लक्ष्य से भटकता है और ना ही उनके धनुष के हाथ के अंश से जन्मे इस सटीक का। पांचों बाण तो हमारी ओर ही आ रहे हैं।
पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माताओं। ये शूल तो हमारे पुत्र की ओर ही आ रहा है। दिव्यांश के होते हुए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है माता, क्योंकि नारायण के उस हाथ के अंश से मैंने जन्म लिया है जिसमें वो सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। इसलिए मुझ में तो सुदर्शन चक्र की तीव्रता है। प्रभु श्री हरि नारायण अपने जिस हाथ में गदा धारण करते हैं, मैं उनके उसी हाथ के अंश से जन्मा हूं। इसलिए मैं तो उनके गदा के समान ही महाशक्तिशाली हूं माता। मैं तीक्ष्ण प्रभु के खड़ग वाले हाथ से जन्मा हूं, इसीलिए मैं अपने हाथ के वार से कठोर शिलाओं को भी दो भागों में बांट सकता हूं। और मैं गर्जन प्रभु के शंखधारी हाथ से जन्मा, हनी ही मेरी शक्ति है। तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं, अन्यथा यहाँ पर कोई भी शेष नहीं रहेगा। तुम सभी दिव्य शक्तियों के स्वामी हो और हमारे पास तुम्हें देने के लिए दिव्य अस्त्र भी हैं। फिर तो कोई भी महाशक्ति हमारे समक्ष आ जाए, वो हमारा सामना करने में असमर्थ हो जाएगी। सागर के तल को भेदने के लिए मुझे अत्यंत शक्तिशाली खुरों और विशाल सिंह की आवश्यकता होगी। भले ही श्री हरि नारायण कहीं भी स्थित क्यों ना हो, मैं उन्हें अवश्य लौटा कर लाऊंगा। भले ही कोई भी क्यों ना आ जाए, हम उसे पिताजी की परछाई तक भी नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे। हाँ, नहीं पहुंचने देंगे। नहीं पहुंचने देंगे।
साथ लंकेश अब भीषण युद्ध छिड़ने जा रहा था श्री हरि नारायण के पुत्रों और प्रभु महादेव के वृषभ अवतार के मध्य। गौरी पुत्र, मेरे प्रभु शिव शंकर शंभु को इसकी चिंता नहीं थी कि उनके समक्ष कैसी चुनौती प्रस्तुत होने वाली है। उन्होंने नारायण को ढूंढने के एकमात्र ध्येय से ही सागर में प्रवेश किया। अवश्य श्री हरि नारायण सागर तल के निकट ही स्थित हैं। किंतु इसके पूर्व कि मुझे नारायण का संकेत देने वाली ध्वनि तरंगे खो जाएं, मुझे शीघ्र उन तक पहुंचना होगा। कर रहे हैं प्रभु? वो अपने स्थान से उठ क्यों गए? प्रभु का इतना अनमना होना तो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये कैसा आकर्षण है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है? तो प्रभु ने हमारी ओर देखा तक नहीं। स्वामी, फलहार के समय बाहर कहाँ जा रहे हैं प्रभु? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे कोई अपनी ओर खींच रहा है अथवा मेरी ओर बढ़ रहा है। यहाँ की सुरक्षा को भेद कर प्रभु तक कौन बढ़ सकता है? हमें प्रभु के समक्ष चिंतित नहीं दिखना चाहिए, अन्यथा उन्हें हम पे संदेह हो जाएगा। प्रभु, हम आ रहे थे ना प्रभु। आपको हमारे ही आने का आभास हो रहा होगा। वैसे भी हमारे और हमारे पुत्रों के अतिरिक्त आपका इस जगत में है ही कौन? आप व्यर्थ में ही चिंतित हो रहे हैं प्रभु। आइए प्रभु, फल ग्रहण कीजिए।
चलिए। प्रभु के इस चिंताजनक व्यवहार का तो एक ही कारण संभव है। अवश्य ही महादेव उन्हें यहाँ ढूंढते हुए आ रहे हैं, अथवा उन्होंने ही किसी को भेजा है यहाँ पर। तब तो हमने अपने पुत्र को क्रियान्वित करके सर्वथा उचित ही किया है। हमारे पुत्र यहाँ किसी के आगमन को तो रोक सकते हैं, किंतु इन्हें यहाँ से प्रस्थान करने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था अवश्य करनी होगी। तब तो हमें प्रभु को ऐसे स्थान पर स्थित करना होगा जहाँ पर किसी का भी आभास उन तक ना पहुँच सके। मुझे भवन के भीतर ही ऐसा एक स्थान ज्ञात है। उचित है ये। भवन के भीतर की स्थिति हम संभाल लेंगे और हमारे पुत्र यहाँ आ रहे हर व्यक्ति को रोककर बाहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। स्वयं यहाँ आने का साहस नहीं किया महादेव ने, एक पशु को भेज दिया। ये जो भी हो, इसे तो मेरी सेवक मीन ही पल भर में निगल जाएगी। कदाचित मेरे श्री हरिनारायण तक पहुंचने का माध्यम यही अस्त्र है। इससे पूर्व कि ये लुप्त हो जाए, मुझे इसका पीछा कर इसके स्रोत तक शीघ्र पहुंचना होगा। ज्ञात था मुझे कि मेरी सेवक मीन पलक झपकते ही इससे निकलकर महादेव के इस पशु का अंत कर देगी। चलिए भ्राताओं, अब हमें यहाँ स्थित रहने की कोई आवश्यकता नहीं। आओ हम चलकर अपनी माताओं को सूचित करें कि उनकी चिंता के कारण को हमने यहाँ पहुँचने से पूर्व ही मिटा दिया। ये कैसा मायावी पशु है जिसने अपना आकार परिवर्तित कर बलधर के शक्तिशाली मीन का अंत कर दिया।
अब कहीं ये हम पर ही तो आक्रमण करने नहीं जा रहा है। इस दुष्ट वृषभ ने मेरी सर्वाधिक प्रिय मीन का वध किया, जिसका दंड मैं अवश्य दूंगा इसे। आता बलधर, जब आपका यह भाई यहीं से उसका विनाश कर सकता है तो आपको स्वयं वहां जाने की क्या आवश्यकता? मेरा विश्वास कीजिए भ्राता, अब मैं जो भी करूंगा उसे देखकर आपको अपार आनंद आएगा। मेरे शूल के प्रहार से इस वृषभ का अंत निश्चित है। अपनी प्रथम पराजय के उपरांत भी उन विष्णु पुत्रों का विवेक जागृत नहीं हुआ और वो प्रभु शिव शंकर शंभु के अवतार से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। प्रभु के अवधूत अवतार के समय देवराज इंद्र के उदाहरण से ये सीख तो हम प्राप्त कर चुके हैं कि जिन्हें शक्ति और पद का अहंकार हो जाता है, वो उस अहंकार से भ्रमित होकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। हाँ गौरी पुत्र, किंतु एक वास्तविकता तो ये भी थी कि नारायण पुत्र शक्ति और साहस में किसी से हीन नहीं थे और उनकी माताओं से प्राप्त अस्त्रों के कारण उनकी शक्ति में और भी वृद्धि हो गई थी और अब वो उस शक्ति का प्रयोग प्रभु ऋषभ के विरुद्ध करने के लिए तत्पर थे। तो वहां है वो दुस्साहसी वृषभ। अभी मैं अपने शूल इस पर साध कर इसका अंत करूंगा। चिंता मत करो भ्राताओं, मेरे शूल उसके नेत्रों की दृष्टि को नष्ट कर देंगे और फिर वो कहीं भी जाने में असमर्थ होकर सागर तल पर गिरेगा। तब भ्राता बलधर, आप अपनी मीन के अंत का प्रतिशोध लेंगे। इस विचित्र जीव का अंत तो अब निश्चित है। उचित कहा भ्राता, अब इसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग शेष नहीं। यदि मेरे शूल अपने लक्ष्य पर वार करने में सफल हुए तो ये आहत होगा ही, किंतु यदि वैसा ना भी हुआ, मेरे शूल आपस में टकराव उत्पन्न कर ऐसा भीषण विध्वंस करेंगे जिससे ये वृषभ क्षण भर में अपने प्राण त्याग देगा। विश्वास नहीं होता, मेरे दोनों शूल की दिशा परिवर्तित कर दी इस वृषभ ने। सटीक, ये हमारा वार तो हम ही पे भारी पड़ रहा है। यदि ये दोनों शूल आपस में टकरा गए तो हम में से कोई भी शेष नहीं रहेगा।
तुमने तो कहा था मुझे प्रतिशोध प्राप्त होगा, आनंद आएगा, किंतु इस दृश्य से तो मैं तनिक भी आनंदित नहीं हुआ। अपितु मेरा क्रोध और बढ़ता जा रहा है। परंतु अब जो दृश्य मैं प्रस्तुत करूंगा उससे अवश्य ही आनंदित होंगे हम। हे नारायण, मैं कहाँ जाऊं? मुझे उचित दिशा निर्देश दे प्रभु। अंतिम अस्त्र का चिन्ह तो लुप्त हो चुका है। तुम्हारे शूल प्रहार से तो ये विचित्र प्राणी सुरक्षित बच गया, किंतु अब ध्वस्त होते इन पर्वत के शिलाखंडों से कैसे बचा पाएगा अपने आप को? ये तो आपका अति उत्तम वार था भ्राता बलधर। ऐसी क्या शक्ति है इसमें जो बार बार हमारे वारों से सुरक्षित हो रहा है? इसकी शक्ति तो जैसी भी हो यहाँ कदापि नहीं पहुंच पाएगा। कोई मुझे यहाँ पहुँचने से रोकने का प्रयास कर रहा था, अर्थात ये निश्चित है कि श्री हरि नारायण यहीं कहीं इस समुद्र तल के नीचे पाताल में ही स्थित है और पाताल पहुँचने का यही एकमात्र मार्ग दिखाई देता है। संकट निकट है, इसलिए हमें जो भी करना है शीघ्र ही करना होगा। यदि ये महादेव है जिनका आगमन यहाँ हो रहा है और यदि हमारे पुत्र उन्हें रोकने में असमर्थ हो गए तो उनकी मात्र एक झलक पाकर ही प्रभु श्री हरि नारायण को सारी स्मृति लौट आएगी। श्री हरि नारायण पुनः देवी लक्ष्मी के पास लौट जाएंगे और हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते। कक्ष सज्ज है, चलिए इन्हें ले चलते हैं। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि हम पर कोई आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं प्रभु। कोई हमारे समुद्री पाताल पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है। इसीलिए हम आपको इससे भी श्रेष्ठ और सुरक्षित कक्ष में ले जा रहे हैं, जो इस कक्ष से कहीं अधिक सुरक्षित है प्रभु। किंतु यदि कोई हम पर आक्रमण कर रहा है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए।
आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपके पराक्रमी पुत्र हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। क्या आपको उनकी शक्ति और साहस पर विश्वास नहीं? अभी तो आपने कहा कि हमारे पुत्र इतने पराक्रमी हैं कि वो किसी भी शक्तिशाली सेना को पराजित कर सकते हैं। मुझे अपने पुत्रों पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मुझे किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपकी सुरक्षा के लिए नहीं है प्रभु, ये तो हमारे लिए अनिवार्य है। हाँ प्रभु, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुत्रों ने वहाँ जाने के लिए कहा है। अगर आप हमारे साथ वहाँ होंगे तो हमें और सुरक्षा का आभास होगा। इसलिए हमारा अनुरोध मत टालिए, कृपा करके चलिए हमारे साथ। और हमें ज्ञात है प्रभु, हम पर छाए ऐसे संकट में आप हमारा साथ कदापि नहीं छोड़ेंगे। हमारी सुरक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है ना? उचित है, आपकी सुरक्षा मेरा प्रथम दायित्व है। चलिए। वो 5 सुंदरियां तो प्रभु से वही करवा रही थी जो वो चाहती थी। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, जो सभी के साथ छल करते हैं, अब 5 सुंदरियां उन्हीं को ही छल रही थीं। प्रभु की प्रत्येक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है, और ये भी उनकी ही लीला का भाग होगा, जिससे संसार को कोई महान सीख प्राप्त हुई होगी। श्री हरि नारायण की लीला का तो ज्ञात नहीं, किंतु मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू के पाताल गमन का समय अवश्य आ गया था। समय आ गया है, मुझे अब अपनी ध्वनि शक्ति का प्रयोग कर इसका अंत करना होगा। नहीं भ्राता, अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ध्वनि से यही नहीं बल्कि हमारे आसपास सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ, उचित कहा। इसे अब आगे बढ़ने दो, आने दो यहाँ। फिर मैं इसकी ऐसी दुर्दशा करूंगा कि यहाँ से कहीं भी जाने की अवस्था में ही नहीं रहेगा ये। नहीं भ्राता, उसने मेरे वार को सर्वप्रथम विफल किया था, इसलिए उसको नष्ट करने का अधिकार तो मेरा है। आप दोनों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है, इसलिए अगला वार मैं उस पर करूंगा। मेरे पास एक अन्य सुझाव है। हम 5 पाताल लोक के 5 प्रवेश द्वारों में स्थित होंगे। फिर अपने आगमन हेतु ये विचित्र जीव जिस भी प्रवेश द्वार का चुनाव करेगा, हम में से जो भी वहां स्थित होगा वही उसका सामना कर उसका अंत करेगा। यहाँ तो प्रवेश करने के ये 5 द्वार हैं। इनमें से किसी भी द्वार को भेदने के पूर्व मुझे ज्ञात करना चाहिए कि श्री हरि नारायण कहाँ स्थित है।
उनकी स्थिति का तो आभास हो रहा है मुझे, किंतु वो यहाँ कहाँ है? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? हे नारायण, आप कहाँ हैं? नारायण, आप कहाँ हैं? आप यहीं क्यों रुक गए प्रभु? वो गुप्त सुरक्षित कक्ष तो वहाँ है। हाँ, भवन के नीचे, उन सीढ़ियों के अत्यधिक नीचे के स्तर पर। वो मैं। स्वामी चलिए, आप पुनः क्यों रुक गए थे स्वामी? मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे मुझे किसी ने पीछे से पुकारा हो। प्रभु, भवन के इस भाग में तो के पुत्रों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। फिर किसी का स्वर आप तक पहुंचने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। और हम जिस नवीन कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं प्रभु, वहाँ तो वायु का कण भी हमारी अनुमति से ही प्रवेश कर सकता है। वहाँ किसी भी प्रकार की भारी ध्वनि आप तक नहीं पहुँचेगी, इसलिए आपके अशांत होने का कोई भी कारण शेष ही नहीं रहेगा। किंतु जब हमारे पुत्रों ने हम पर छाए संकट को समाप्त कर ही दिया है और ये भवन का भी कंपित होना समाप्त हो गया है, तो हमें किसी सुरक्षित कक्ष में जाने की आवश्यकता ही क्या है? किंतु हम तब तक तो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं हो सकते ना प्रभु, जब तक हमारे पुत्र स्वयं आकर हमें आश्वस्त न कर दे। हाँ प्रभु। और कुछ समय से आप भी अधीर हो रहे हैं। वो एकदम शांत कक्ष है, जहाँ कोई भी बाहरी ध्वनि भीतर नहीं पहुँच सकती। आपका मन भी शांत हो जाएगा। चलिए प्रभु, हम वहीं चलते हैं। कदाचित यही उचित रहेगा। चलिए। इन सीढ़ियों को पार कर बस थोड़ा सा और मार्ग तय करना शेष है। फिर एक बार हम सभी प्रकार से सुरक्षित उस कक्ष में पहुंच गए तो किसी का स्वर तो क्या, किसी के होने का आभास भी नहीं पहुंच सकेगा वहां, क्योंकि उस कक्ष की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। अब तो प्रतीत होता है मेरे मन का स्वर मेरे प्रभु श्री हरि नारायण तक नहीं पहुंच रहा है। कैसे ढूंढूं प्रभु श्री हरि नारायण को? किंतु इतना तो निश्चित है, नारायण इस भवन के भीतर ही है, किंतु कहां? उसका उत्तर भी इसके भीतर ही छुपा है। अब ये आगंतुक पशु जिस भी द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करेगा, वहीं पर इसका अंत भी होगा। क्या करूं मैं? महादेव, मेरे डमरू का नाद अभी विचित्र पशु क्या कर रहा है? क्या ये इस डमरू से हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है? जो भी है, इस विचित्र पशु की क्रीड़ा का आशा समझने में मैं असमर्थ हूं भ्राता हूं। मेरे डमरू की ध्वनि शीघ्र श्री हरि नारायण तक पहुंचेगी और वो स्वयं उत्तर देकर मुझे संकेत देंगे कि वो कहां है। डमरू का नाद अर्थात महादेव निकट ही है। नहीं, किसी भी प्रकार से उनकी भेंट श्री हरि नारायण से नहीं होने देंगे।
श्री हरि नारायण ने भी उन्हें देख लिया तो कदाचित इससे उनका स्मरण पुनः लौट सकता है। प्रभु, ये विचित्र नाद तो हमें भयभीत कर रहा है। कैसा विचित्र नाद उत्पन्न कर रहा है इसका डमरू। प्रभु की ओर से कोई उत्तर अवश्य आएगा। मेरे डमरू द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों को लौटने पर विवश होना पड़ा, अर्थात नारायण के श्रवण के पूर्व ही बाधित हो गया मेरे डमरू का नाद। किंतु मुझे नारायण के निकट पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे ज्ञात है कि श्री हरि नारायण तक पहुंचने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ये विचित्र पशु उत्तेजित हो रहा है, अर्थात हम सभी भ्राताओं को और अधिक सावधान हो जाना चाहिए। और भक्ति का दमन अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। एक समय के पश्चात वो हर स्थिति में प्रकट होकर ही रहता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।